ये फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत है, ठीक है ना। ये क्लास 10 वाले विद्यार्थी का है। इसके जो विद्युत चैप्टर है इसमें सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइन बाय लाइन देखते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए विद्युत जो चैप्टर है फिजिक्स का वो तीसरा है, और इस चैप्टर में हम लोग जो पहला क्वेश्चन है, देखिए वो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत का विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, अथवा ये भी क्वेश्चन किया कि निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक है। तो विभवांतर चाहे विद्युत विभवांतर पूछे, सबका ऐसे मात्रक याद रखिएगा वोल्ट होता है। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लिख कर अपना नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक या किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक। तो ये आपसे पूछे प्रतिरोधकता चाहे चालक की आपसे क्वेश्चन करे कि वैद्युत प्रतिरोधकता या चालक के प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा सिर्फ इसका ओम मीटर होगा। ऑप्शन ये बी सी हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जैसा आप देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। याद रखिए ग्रेफाइट जो होता है ना अपवाद है, लेकिन फिर भी वो विद्युत का सुचालक होता है। इसमें ऑप्शन लोग डी टच कर लेंगे, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। बता ना कि सबसे विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है, तो बाबू सबसे अच्छा चालक याद रखने वाली चांदी होती है। चांदी जो होता है ना बहुत मतलब सबसे अच्छा चालक होता है। चालक का मतलब जिसमें धारा बह सकती है उसे हम लोग चालक कहते हैं, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा बोला है कि अ मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। या देखिएगा आ मीटर मतलब एम्पियर, ठीक है ना। तो आ मीटर से हमेशा हम लोग क्या मापते हैं धारा को मापने का काम करते हैं। लेकिन पूछेगा वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, तो उसमें हम लोग विभव या विभवांतर को मापने का काम करते हैं। तो आ मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापी जाती है, तो धारा को मापी जाती है। इसमें से ऑप्शन ए से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। 5 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, ठीक है ना। अब छठा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा। देखो ओम का नियम आप पढ़े होंगे, V बराबर आई आर होता है। तो वहां से I को बटा मिला देंगे तो इसका मतलब आपका निकल जाएगा कि प्रतिरोध का हमें निकालना है तो V बटे आई हो जाएगा। इस R बराबर V बटे आई, ये ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ओम के नियम से आप निकाल लीजिएगा। बोला किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है। देखो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, देखो इसमें ऑप्शन डी दिया है जो कि गलत है, इसलिए हम लोग अपने अनुसार आंसर निकालेंगे। ये किलोवाट घंटा का जो मान होता है ना वो 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये किलोवाट घंटा जो होता है ना विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। इसमें ऑप्शन सी टच करिएगा, ठीक है। अपना लिखते चलेगा। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है ना, 8वां नंबर है किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। या देखिए चालक की जो वैद्युत प्रतिरोधकता होती है ना वो चालक तार की लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर, उसके पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी पर निर्भर करती है, ठीक है ना। आप विद्युत प्रतिरोधकता पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, इनमें से सभी पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी इसमें से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो बाबू आवेश का ऐसे मात्रक सबको जानता है, कूलम होता है, कूलम होता है, कूलम होता है। एक कूलम आवेश से कितना इलेक्ट्रॉन गुजरता है मालूम है ना, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसा 10वां क्वेश्चन देखिए और अंतिम क्वेश्चन अभी यहाँ। अब देखो बहुत सारा इसमें क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे। देखो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या, अभी तो बताया था विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा, चाहे वाट घंटा भी कह सकते हैं, वाट घंटा या यूनिट भी कही जाती है। देखो किलोवाट घंटा को यूनिट भी कही जाती है, वोट यूनिट भी कही जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन इसमें से सी टच करेंगे, यूनिट, ठीक है। आगे जरा सा हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चन देख लिए, अब आगे क्वेश्चन निकालते हैं और आगे की ओर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को आप समझिए। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग इधर देखते हैं, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये सब न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है, कौन सा संबंध सत्य है, तो V बराबर आई आर, ओम के नियम से सत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें से क्लियरली आप टच कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। देखो विद्युत शक्ति को आई स्क्वायर आर, चाहे V² बटा आर, चाहे VI भी निरूपित करता है, ठीक है ना। तो कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो I² आर। यही एक ऑप्शन जो है आपका टच करेगा। हई सब निरूपित नहीं करता है, ठीक है ना, ये सब निरूपित नहीं करता। इसमें ऑप्शन ए आप टच कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखो समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने से, देखो समानांतर क्रम बोला है, समानांतर क्रम में सभी प्रतिरोध बटा में होता है। तो बोला है कि प्रतिरोधों की संख्या घटेगी तो संयोजित प्रतिरोध का कुल मात्रा कितना होगा। देखो संयोजित प्रतिरोध का कुल जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ने का काम करेगा। जब प्रतिरोध घटेगा समानांतर क्रम में तो वहां पर जो कुल प्रतिरोध आएगा वो बढ़ने का काम करेगा। ऑप्शन इसमें से एक क्लियर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो मैंने बताया था कि चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर, तापमान पर निर्भर करेगा, लेकिन उसमें धारा पर निर्भर नहीं करता है। धारा पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जैसा हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा आई के बीच कौन सा संबंध है, चाहे किस युक्ति का संबंध है। देखो ये ओम का नियम वाला है
बराबर है ओम का नियम, आप पढ़े होंगे V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, तो उसी को इधर उधर ब्रेक करके इसमें से ऑप्शन क्या किया, मिला दिया, तो R बराबर V बटा आई हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देख सकते हैं ये सब न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, समझने वाली बात आ रही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक ए मीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस ए मीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस ए मीटर का अल्पांक कितना होगा। बस देखो यहाँ पर बोला ना ए मीटर का परिसर 0.3 दिया है एम्पियर, ठीक है ना, धारा दिया है इतना समझो एम्पियर, यहाँ पर जो डिवीजन दिया है स्केल को 30 भागों में बांटा है, तो ये काम करेंगे 0.3 को 30 से भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 100, यानी 100 एम्पियर का जो अल्पांक होगा वो 100 एम्पियर का आएगा, ऑप्शन इसमें से एक क्लियर हो जाएगा। आप 30 में 0.3 से भाग करके देखिएगा आंसर चलाएगा। बोले कि एक प्ररूपी सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करता है, तो याद रखिए जो प्ररूपी सेल होता है ना वो 0.5 से लेकर 1 वोल्ट तक का वो क्या करता है, विभवांतर विकसित करने का काम करता है, इसमें से ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जैसा हम लोग समझते हैं, 17 नंबर हो गया, 18 नंबर बोले कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेशों के तुल्य होता है। तो इसका मतलब है कि एक कूलम आवेश से कितना इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हैं, तो 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें से ऑप्शन हम लोग बी टच करेंगे। बोले कि धारा में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है। विद्युत धारा हम लोग के जो घरों में होती है ना, विद्युत आपूर्ति होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो इसमें से 50 हर्ट्ज ऑप्शन टच कर लेंगे ए, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन जरा आप देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट के बीच में 20 डिवाइजन चिन्ह दिया गया है, तो बताना है कि उस वोल्ट मीटर का अल्पमांक कितना होगा। देखो बाबू इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक को 20 भागों में बांट देंगे। जब एक को आप एक जौन वोल्ट है ना, एक को 20 भागों में बांटेंगे तो हमारा 0.05 वोल्ट आएगा। अब बांट कर देखिएगा, एक में 20 से भाग करके देखिए, ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन को जरा आप समझिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, देखिए एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कितने निम्नलिखित में कौन सी होगी। माइक्रो का मान 10⁻⁻6 होता है, याद देखिएगा, तो इसमें से ऑप्शन देखिए ना 10⁻⁻6 कौन है, तो ये ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। अगला 22 नंबर विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ना वो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन इसमें से बी क्लियर कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन लोग बढ़ते हैं, 23 नंबर देखते हैं और सारी बातों को एकदम विस्तार से हम लोग समझते चलते हैं, ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन जरा सा, ताप बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है। देखो वो ताप जैसे से बढ़ता है ना वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ने का काम करता है, इसमें से ऑप्शन ए टच करिएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये सब कोई जानता है, वाट होता है, तो इसमें से ऑप्शन डी टच कर लेंगे, वाट, ठीक है ना। बैटरी से किस तरह की धारा प्राप्त होती है। देखो बैटरी से याद रखिएगा हमेशा डिस्ट धारा प्राप्त होती है, डिस्ट, इसमें ऑप्शन ए टच करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक वोल्ट क्या कहलाता है। तो एक जो वोल्ट होता है ना जूल प्रति सेकंड नहीं, जूल प्रति कूलम, क्योंकि वोल्ट का मतलब विभवांतर हो गया। अब विभव का सूत्र होता है, भी का सूत्र देखो यहाँ साइड बता रहा हूं, V का सूत्र W/Q होता है, तो यहां से जूल आप प्रति कूलम, यानी ये वाला ऑप्शन जो बी है ना आपका एक क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होगा इसमें से सही होगा, ठीक है ना। और यहां तक अभी तक 26 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 27 नंबर देखते हैं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही होगी। 27 नंबर क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या, मतलब प्रतिरोध का सूत्र बताना है। अच्छा अथवा में बोला किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा है, तो याद देखिए प्रतिरोध पूछ रहा था, प्रतिरोध निकालने का सूत्र V/I होता है, ओम के नियम से आप निकाल लीजिएगा, आर का मान इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत धारा कैसे मात्रक, अथवा में पूछा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, यह धारा का मात्रक पूछ रहा है, सब कोई जानते हैं एम्पियर होता है, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही कर देंगे डी। आगे है 29 नंबर है, आ मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। याद देखिएगा आ मीटर को मतलब है जो एम मीटर होता है ना, एम मीटर चाहे आ मीटर भी कह सकते हैं, इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन पूछेगा वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो हमेशा श्रेणी क्रम में समानांतर क्रम में जोड़ने का काम करते हैं। देखिएगा आ मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, लेकिन वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ी जाती है, परिपथ के, ठीक है ना, परिपथ में जोड़ी जाती है। आगे क्वेश्चन जैसा आप 30 नंबर देख सकते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहता है। देखो विभवांतर मापने वाला यंत्र हमेशा वोल्ट मीटर होता है, ठीक है ना, ऑप्शन बी टच करेगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति को निरूपित करता है तो I² ये निरूपित करता है, ठीक है ना। आई विद्युत परिपथ कौन सी शक्ति निरूपित नहीं करता है, बोला कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। क्वेश्चन देखिए करता है तो I² VI V²/R ये तीनों निरूपित करता है, P का ये तीनों सूत्र होता है, शक्ति का सूत्र होता है, लेकिन IR² ये सूत्र नहीं होता है। इसमें से ऑप्शन बी टच करेगा। बोला कि कौन शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो बी नहीं करता है, ऑप्शन बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन समझिएगा आप ध्यान से।
32 नंबर, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया। एन समानांतर क्रम में अब प्रतिरोध जो होता है वो नीचे चला आएगा और टोटल एन है तो एन बटा आर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें से बी टच कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला जैसा हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं 33 नंबर देखते हैं। अभी 32 नंबर तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। 33 नंबर देखिए जरा सा। 33 नंबर है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गतिशील कण क्या होता है। जब भी धारा प्रवाहित होगा तो उसमें गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें ऑप्शन बी टच करिएगा। 34 नंबर है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसमें धाराएं जो बहती है ना वो कितने के बराबर होती है, मतलब कितने उसमें कण हो सकते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होती है, इसमें से ऑप्शन आप ए टच कर लीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं और आगे समझते हैं, ठीक है ना। अभी तक हम लोग 35 क्वेश्चन समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। याद देखिए टंगस्टन जो होता है ना वो 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने का काम करता है, इसमें से ऑप्शन बी टच कर लीजिएगा। आप सारे क्वेश्चन को लिख कर याद करिएगा। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है, बताना है कौन अर्धचालक नहीं है। तो जो पारा होता है ना, पारा जिसको Hg हम लोग कहते हैं, ये जो होता है ना ये अर्धचालक नहीं होता है। बरसाते यहाँ पर सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब अर्धचालक होता है, इसमें ऑप्शन सी आप टच कर लीजिएगा, ठीक है। आगे प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, चाहे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो सब कोई जानता है ओम होता है। ऑप्शन इसमें से कौन सा टच कर लेंगे हम लोग, डी टच कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 39 नंबर, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित की जाती है। मतलब 1 मिनट में 120 कूलम बोला कि आवेश प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो बाबू यहाँ पर क्या करेंगे, आवेश बटा क्योंकि हमें धारा का मान निकालना तो Q बटा T होता है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 से 120 में भाग करेंगे तो एम्पियर का मान निकल जाएगा 2, कट जाएगा 60 × 120। इसमें ऑप्शन लोग बी टच कर लेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन बी टच हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन बी आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो अंतिम क्वेश्चन, अंतिम मतलब इसमें अभी आगे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 40 नंबर, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे करते हैं। विद्युत धारा की माप जो होती है, चाहे आगे बोला है क्वेश्चन अथवा में देखिए कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र क्या है। तो देखो धारा मापने वाला यंत्र हमेशा क्या होता है, ए मीटर होता है। क्या होता है, ए मीटर होता है। तो अभी तक 40 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, अभी और देखेंगे 30 को क्वेश्चन और देखेंगे, मतलब 70 या 75 क्वेश्चन लगभग हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से एग्जाम की अपनी तैयारी कर ले, ठीक है ना। इसी कारण से मैं आपको समझा रहा हूं ये सारी बातें। 40 देख लिए, अब आगे हम लोग बढ़ते 41 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन ये सब सॉल्व करते हैं जरा सा। देखो 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोली है, बोला है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। अब भैया यहाँ पर हमें प्रतिरोध निकालना मतलब आर का मान निकालना है। तो 220 वोल्ट को आप 2 से भाग कर देंगे, मतलब वोल्ट बटा धारा करेंगे तो प्रतिरोध निकल जाए। वी बटा आई सूत्र होता है प्रतिरोध का, तो 2 को बटा में करेंगे 110 ओम आ जाएगा। इसमें से ऑप्शन टच कर लेंगे 110 ओम। किस बोला है किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली में याद रखिएगा धन और ऋण चिन्ह नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन इसमें सी टच कर लेंगे। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, अभी तो बताया तो ओम होता है ना, इसमें ऑप्शन सी टच कर लीजिएगा, ओम होता है। 44 नंबर है कि किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट और 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बताना है कि फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध निकालना है तो वी बटे आई, यानी आप 220 वोल्ट 220 में 1 से भाग कर दीजिए, 220 ही रह जाएगा, 220 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। आगे देखिए 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, ये बताते जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसमें से टच कर लेंगे, ठीक है ना। यानी 45 क्वेश्चन अभी तक आपका सॉल्विंग हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं क्वेश्चन को एक एक। 46 नंबर विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, सब कोई जानता है विभवांतर का वोल्ट होता है, इसमें से ऑप्शन सी टच करिएगा। 47 नंबर 100 वाट का विद्युत, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कितना समझने वाली है। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जुड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा का मान पूछ रहा है। बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा का मान पूछ रहा है। अब देखो बाबू यहाँ पर बोला है कि हमें धारा निकालना आई तो सूत्र होता है P बराबर सूत्र होता है, ध्यान दीजिए P बराबर सूत्र होता है V बटे I, यानी शक्ति का सूत्र होता है। हमें धारा का मान निकालना तो V को बटा मिला देंगे। जब V को हम बटा मिलाएंगे तो 250 जो ना 100 के बटा में चलाएगा। जब इसका काट कपट करेंगे तो 2/5 आएगा, उसको आप जब डिवाइड करेंगे तो 0.4 एम्पियर आएगा। इसमें से ऑप्शन लोग बी टच कर लेंगे। आप क्रिया कर लीजिएगा, 250 को 100 के बटा में कर लीजिएगा, अढ़ाई क्रिया कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। अब देखो 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक बोला कि अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 120 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति का मान क्या होगा। आप सोचिए जब 220 वोल्ट है 100 वाट की शक्ति है, और वही जब वोल्ट आधा कर देगा तो कितना 50 वाट की शक्ति हो जाएगी। इसमें ऑप्शन सी टच करेंगे, जबकि इसमें ऑप्शन 25 दिया, गलती हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 50 वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा आप ध्यान से समझिएगा, एकदम बारीकी से समझिएगा।
अभी तक हम लोग 48 क्वेश्चन देख लिए। 49वां नंबर देखते हैं। 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है? 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध हमें निकालने के लिए बोला है। अभी यहाँ भी प्रतिरोध निकालने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ जब आप प्रतिरोध निकालें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको क्या क्या दिया है? यहाँ आपको दे दिया है भाई 100 वाट की शक्ति दिया है, 220 वोल्ट का प्रतिरोध यहाँ पर हमें दे दिया है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर प्रतिरोध इसका निकालना है। विभवांतर दिया है, शक्ति दिया है, तो हमें क्या निकालना? प्रतिरोध निकालना। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे भाई? 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा। देखो कहने का मतलब क्या है कि 220 का आप 2 बार गुना करिएगा। कितना बार? 2 बार गुना करिएगा, बटा में 100 करिएगा, 2 जीरो कट जाएगा। आप खाली 22 का 2 बार गुना करेंगे तो 484 आएगा। इसमें से ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका सूत्र लगा देंगे V², यहाँ इसका सूत्र हम लोग लगाएंगे V² बटा P करेंगे यहाँ से प्रतिरोध निकालने का सूत्र, क्योंकि ये भी सूत्र होता है P बराबर सूत्र होता है V² बटा R शक्ति का सूत्र होता है। तार निकालना, तार को इधर लाएंगे, P को इधर खींच लेंगे। तो इसका मतलब है 220 का 2 बार गुना करेंगे, 100 का बटा में कर देंगे, क्रिया करेंगे, 484 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें से ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला 20 सही हो जाएगा। अब जैसा आते हैं 50वां क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया था, समतुल्य श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो जोड़ दे, श्रेणी क्रम में सामने सामने जोड़ते हैं, 10 20 30 हो जाएगा, तो 30 ओम हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अब वही समानांतर क्रम में रहता है तो इसको बटा में करके चलना पड़ता है, इसमें ऑप्शन सी टच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जैसा देखिए आप 51 नंबर। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? अब 2 कूलम आवेश ले जाना है, कार्य का मान निकालना है। देखो कार्य का मान निकालना है तो V बराबर सूत्र है W बटा Q। हमें भाई यहाँ पर W का मान निकालना है, Q को गुना कर देंगे, मतलब 12 का 2 से गुना कर देंगे, 24 जूल हो जाएगा। यहाँ जो कार्य होगा ना 24 जूल के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर है कि ओम के नियम का गणितीय सूत्र क्या है? सबको जानता है ओम के नियम का गणितीय सूत्र I बराबर V बटा R। चाहे यहाँ पर R को इधर लाएंगे तो I हो जाएगा, मतलब V बराबर I हो जाएगा, ठीक है ना। ओम का नियम तो भैया सबको ही पढ़ाना है, सबको इस चीज़ से आप परिचित है लोग, ठीक है ना। अगला देखिए 53 नंबर। 1 ओम और 2 ओम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। श्रेणी क्रम में तो प्रतिरोध जोड़ेंगे 3 हो जाएगा टोटल। आप वोल्ट मतलब विभवांतर कितना दिया है? 6 दिया है। तो बोला कि इसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा? तो भाई धारा का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? भाई जो 3 प्रतिरोध 6 में भाग कर देंगे, 3 × 6 2 आ जाएगा। 2 एम्पियर के यहाँ पर धाराएं बहेंगी, ठीक है, 2 एम्पियर के धाराएं बहेंगी। ये वाला ऑप्शन हम लोग का बी क्लियर हो जाएगा। अब जैसा आगे क्वेश्चन देखते हैं और आगे की ओर हम लोग समझने का काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अभी तक हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 54 नंबर ओम का नियम क्या है? बार बार एक ही क्वेश्चन नंबर ओम का नियम, तो V बराबर I यार। अब इसी को पलट के दे रहा था, ऑप्शन एक क्लियर कर लीजिएगा। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? देखो सेल का विद्युत वाहक बल चाहे विभवांतर चाहे विभव, इन सभी का ऐसे ही मात्रक वोल्ट होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि एक ए मीटर के स्केल पर 0 से लेकर 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक कितना होगा? तो भाई बताए थे कि यहाँ जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में था 1 था तो 30 से भाग किए थे, यहाँ पर मतलब भाग करने के 30 भागों में शायद बांटा था। यहाँ 2 एम्पियर टोटल है तो इसको 20 भागों में बांटेंगे आप, जब इसको आप 20 भागों में बांटिएगा तो इसका जो आंसर ना कटिस करेगा 0.1 एम्पियर के लगभग बराबर आएगा। तो इसमें ऑप्शन आप टच कर लीजिएगा 0.a, मतलब आप 2 को एक काम करेगा 2 को 20 से भाग करके देखिएगा आपका आंसर लगभग इतना के बराबर आएगा, 0.1 एम्पियर के बराबर आएगा। अगला बोला कि ओम के नियम से क्या होता है? तो भाई ओम के नियम से विभवांतर धारा के समानुपाती चाहे धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। इसमें ऑप्शन हम लोग का बी सी हो जाएगा। 57 को क्वेश्चन हो गया। अब जैसा आगे हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है ना। 80 को लगभग आसपास इस चैप्टर से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि देखो बाबू एग्जाम में जो है ना ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। इसी कारण से मैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि ये क्वेश्चन मिस नहीं हो। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन 58 नंबर ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है? भाई ओम के नियम याद रखिएगा हमेशा ताप का मतलब टेम्परेचर का मान नियत होता है, अचर होता है, नहीं ऑप्शन सी इसमें से क्लियर होगा। अगला 1 2 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, 3 को प्रतिरोध दिया जिसका प्रतिरोध 1 2 3 है, जोड़ दीजिए ना, 3 2 5 1 6 ओम हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन हम लोग डी टच कर लेंगे 6 ओम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। किसी चालक से 2 मिनट में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो आवेश का मान क्या हो जाएगा 2 मिनट में? तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 का 1 से गुना करेंगे तभी आवेश का मान निकलेगा 120 कूलम, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसमें से बी टच कर लेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन जैसा आप देखिएगा 61 नंबर है कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अब भाई विभवांतर मापने के लिए चाहे विभवांतर मापने के लिए बोला है, विभवांतर मापने के लिए हमेशा वोल्ट मीटर, धारा मापने के लिए हमेशा ए मीटर प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन जैसा आप देखेंगे 62 नंबर 1 2 और 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है, 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो परिपथ में धारा का मान क्या बताया था? टोटल जोड़ ना दीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़ा 3 2 5 6, यानी यहाँ पर टोटल प्रतिरोध 6 हो जाएगा। 12 वोल्ट है तो 6 को 12 से भाग करेंगे 2 एम्पियर हो जाएगा, बहने वाली धारा 2 एम्पियर हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा आगे देखते हैं 62वां क्वेश्चन हो गया लगभग, आगे देखते हैं
63 नंबर जैसा क्वेश्चन आप देखिए, 63 नंबर समझिए ध्यान से। 63 नंबर बोला है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटना। अब देखो यहाँ पर 5 बराबर भागों में बांटने का काम बोला है। कोई प्रतिरोध है जिसको 5 बराबर भागों में बांट दिया गया, इन टुकड़ों को सिर्फ पार्श्व क्रम मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए बोल रहा है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटा आर डैश का अनुपातांक का मान कितना होगा। बाबू देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जैसा पेपर यूज करते हैं। देखो यहाँ पर टोटल जो है ना, पहले जो प्रतिरोध था ना उसको 5 बराबर भागों में बांटा गया, यानी इसको देख सकते हैं आर बटा 5 लगभग। ये जो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समझिए ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल से समझिए। पहले का जो प्रतिरोध है ना इसको बोल रहा है कि 5 बराबर भागों में बांट दिया गया, यानी आर बटा 5 वाला 5 को टुकड़ा काट दिया गया। अब बाद में इसको कौन सा क्रम में जोड़ दिया गया, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। तो श्रेणी क्रम में उल्टेंगे तो 5 बटा ये सब आर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 5 बटे आर होगा। कहने का मतलब जब जोड़ेंगे इसको 5 बराबर भागों में बांटा गया है तो 5 बटे आर टोटल आएगा। यही भाग करेंगे आर डैश, किसका मान निकालना, ध्यान दीजिए पहले क्वेश्चन समझिए ध्यान से। देखो इसका मान नहीं बोल रहा है कि आर बटा आर डैश का हमें मान निकाल देना है, आर अब बटा आर डैश का हमें मान निकालना है, आर बटा आर डैश का मान हमें निकाल देना है। अब यहाँ से समझने वाली बात क्या आएगी बाबू, यही समझिएगा ध्यान से। देखो मेरे कहने का मतलब कितना है, इतना है। प्रश्न जो कह रही है कि एक आर प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध आर के किसी टुकड़े तार के, ध्यान दीजिए क्वेश्चन है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा गया है। यानी अगर ये प्रतिरोध है इसको 5 भागों में बांट देंगे तो आर बटा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको 5 बराबर भागों में बाद में बोल रहा है कि इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में जोड़ दिया गया। पार्श्व क्रम में मतलब पलट जाएगा, पलटने का मतलब ये हो जाएगा 5 बटा आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब आप चेंज करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पार्श्व क्रम में जोड़ दिया गया तो हमें बोला है कि आर बटा आर डैश का मान निकालना है। तो आर बटे 5 बराबर 5 बटे आर, जब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या आएगी ना, हाई आर से आर कट जाएगा, 5 नीचे आएगा, 25 लगभग यहाँ से मान निकल जाएगी। सिंपल सा फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा जल्दी समझिएगा। पहले जो आर जो प्रतिरोध है उसको 5 बराबर भागों में बांटेगा तो आर बटा 5, इसको फिर कौन सा क्रम में जोड़ दिया गया भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ दिएगा तो आर डैश का मान निकालेंगे तो 5 बटा आर हो जाएगा। दोनों का जब बटा करेंगे तो इसका आंसर 1 बटा 25 आएगा। हमें प्रतिरोध निकालना तो उलट देंगे, 25 आ जाएगा। यानी टोटल यहाँ जो प्रतिरोध का मान आएगा ना वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी हम लोग टच कर लेंगे, ठीक है। अगला देखिए 100 वाट 220 वोल्ट की चिन्हित विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। अब समझने वाली बात यहाँ पर आ गई है। 100 वाट का है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग बताए थे कि 100 बटा में चलाएगा, इसका 2 बार गुना कर देंगे या 100 से इसमें भाग कर देंगे तो 0 से 0 31 हो जाएगा, 22 का 22 से 2 बार गुना करेंगे 484 आ जाएगा। इसमें से ऑप्शन हम लोग का सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कुल प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को क्या कहते हैं, मतलब धारा प्रवाहित किसके कारण से होता है, तो भाई आवेश के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन जैसा आप समझिए। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख लिए, तो 65 नंबर देख लिए, 65 नंबर देख लिए। आगे समझते हैं। आगे देखो 66 नंबर क्या बोली है कि विभव का ऐसे मात्रक क्या होता है। देखो विभव का ऐसे मात्रक सब कोई जानता है यार, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। 67 नंबर है वोल्ट प्रति एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसका होता है, ओम के ओम को प्रदर्शित करता है, क्योंकि आर बराबर वी बटा आई होता है, वही से आप निकाल लीजिएगा। वाट घंटा किसका मात्रक है, तो भाई ऊर्जा का ये मात्रक होता है, व्यावसायिक मात्रक होता है वाट घंटा, डी। अगला 50 वाट और 250 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब में प्रवाहित, वो क्वेश्चन समझो ध्यान से भी। यहाँ पर ये समझने वाली क्वेश्चन है। 50 वाट शक्ति है, आप विभवांतर जो है ना 250 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा की मान कितना हो जाएगी। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 250 को बटा कर देंगे कि इसकी धारा का मान निकालना है। तो सूत्र होता है, एक सूत्र होता है धारा शक्ति का P बराबर V बटा I होता है। धारा का मान निकालना था, I को इधर लाएंगे, P को उधर लाएंगे, नहीं शक्ति से भाग कर देंगे। यहाँ पर शक्ति से जैसे ही हम लोग इसको भाग करेंगे, मतलब विभवांतर 250 वोल्ट का है, विभवांतर 250 वोल्ट का, शक्ति 50 का है, ये 31 50 25, इसमें से 5 एम्पियर का धारा बहेगी। इसमें से ऑप्शन डी क्लियर होगा, जबकि आंसर ए दिया है गलत हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन ये हो जाएगा। बोले वोल्ट किसके बराबर होता है, तो वोल्ट याद रखिएगा जूल प्रति कूलम के बराबर होता है, ठीक है। 71 नंबर जैसा क्वेश्चन बोल देखिए, बोला कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो मैंने बता दिया था विद्युत परिपथ की शक्ति क्या क्या होगी। देखो V² बटा R होती है विद्युत परिपथ की शक्ति, चाहे इसी को ब्रेक करेंगे तो I² होती है, जब इसी को ब्रेक करेंगे तो VI भी होती है। ये तीनों जो होती है ना विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। अब यहाँ से जैसा ऑप्शन देखिए, बोला कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो I²R, ये ऑप्शन सी हो जाएगा और सब नहीं हो, देख सकते हो ऑप्शन सी आपका क्लियरली हो जाएगा। अब अगर आगे जैसा हम लोग चलते हैं, 71 को क्वेश्चन आपका हो गया। 71 क्वेश्चन होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वाट के बराबर नहीं है, बताना कौन वाट के बराबर नहीं है। तो याद देखिएगा हाई जूल प्रति सेकंड वोल्ट, ये जो होता है ना ये सब वाट के बराबर होता है, लेकिन हाई V² इंटू ओम ये बराबर नहीं होता है।
ये जो होता है ना बराबर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें से ऑप्शन लोग कौन सा टच करेंगे, डी टच कर लेंगे। बोले कि वाट के बराबर नहीं, देखो ये सब तो क्वेश्चन देता है पलट पलट के। याद देखिएगा, जब आप ये जो वाट होता है ना, वाट का जब मान निकालेंगे तो जूल प्रति सेकंड भी आएगा, वोल्ट मीटर वोल्ट एम्पियर भी आएगा, यहाँ बोले एम्पियर स्क्वायर ओम भी आएगा, लेकिन ये वोल्ट स्क्वायर यानी वोल्ट स्क्वायर ओम नहीं आएगा, ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। आगे बोला कि विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा की बात है कि उसका आंख मूंद के एम्पियर मारिएगा, ठीक है। अगला 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में विद्युत धारा की प्रबलता कैसे मात्रक 74, विद्युत धारा की प्रबलता, वही बोला विद्युत धारा की प्रबलता एम्पियर हो जाएगा, और क्या होगा। 75 नंबर, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, अपसरित होती है, मतलब फैलने लगती है, तो ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 76 नंबर जैसा क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन वाट के बराबर नहीं है, वही क्वेश्चन, और ये डी हो जाएगा आपका वी स्क्वायर, ओम नहीं होगा, वाट के बराबर नहीं होता है। एक दो और क्वेश्चन लोग देखेंगे और ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, देखो 77 नंबर दिया कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट के लिए जिस तत्व का व्यवहार करता है वो क्या है, तो वो टंगस्टन होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का ही उपयोग करते हैं। अंतिम क्वेश्चन देखिए, ये अंतिम हम लोग देखेंगे, इसके बाद इसको एंड करेंगे इस चैप्टर को। 78 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट करा दिया। किसी प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित कर 6 वोल्ट विभवांतर पर 10 सेकेंड 16 कूलम को स्थानांतरित करने में उत्पन्न उष्मा क्या होगी। तो भाई उत्पन्न उष्मा का सूत्र के निकालने के लिए, सूत्र छोड़िए, इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 16 का 6 से विभवांतर इतना ना, तो सूत्र होता है आवेश का, इससे गुना करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर, समझिए हाई जो 16 कूलम का आवेश है, ये 6 वोल्ट के विभवांतर में प्रवाहित हो रही है, तो 16 का 6 से गुना कर देंगे, 96 जूल का जो है ना उष्मा का यहाँ पर उत्सर्जन होगा, यानी उष्मा का यहाँ पर मान 96 जूल होगा। ऑप्शन सी इसमें से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर देखी जाए तो आपका इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो गया, मतलब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको लिख कर आप बढ़िया से क्या करें, तैयारी करते चलेगा, स्क्रीनशॉट भी आप लेकर चलिएगा।